ट्रेनें रद्द हुई। अभी तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मैंने आग्रह ये किया कि भविष्य में भी इस प्रकार से ना हो, क्योंकि यात्रियों के जो गरीब हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो सब ट्रेन है उनके लिए सबसे सुगम और सस्ता यात्रा का साधन है, वो बंद नहीं होना चाहिए। चौथा, मैंने मांग रखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कोयला आधारित उद्योग हैं। अब ACCL पिछले कई महीनों से उनको कोयला उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इससे उत्पादन में प्रभाव पड़ रहा है, उसे फिर से दिया जाए। पिछले समय अगस्त में मेरी मुलाकात हुई थी, तो 13-14 जो सेंट्रल स्कीम है उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो वो सब जानकारी मैंने, जो प्रोग्रेस हुआ है उसको उपलब्ध कराया मैंने। प्रधानमंत्री जी, इस मामले में जो हमारे मिलेट्स प्रोग्राम चल रहा है, वैसे भी 2023 मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का उत्पादन खूब होता है और हम लोगों ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। मैंने आग्रह भी किया था नीति आयोग की बैठक में, रागी का समर्थन मूल्य है लेकिन कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में उसके 3000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको घोषित ही नहीं किया है, बल्कि पिछले साल करीब 52,000 क्विंटल खरीदी किया। और प्रधानमंत्री जी से मैंने ये भी बताया कि देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 महीने पहले ही हमने इसकी शुरुआत की है, तो उसमें 22 प्रकार की चीज़ें उत्पादन भी हो रहा है। तो ये मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी, और जो नक्सल गतिविधि है उसके बारे में भी चर्चा हुई, किस प्रकार से लोग अब जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्कीम है उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और उससे जुड़ भी रहे हैं, और महिलाएं किस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर रही हैं, युवा किस प्रकार से इससे जुड़ रहे हैं, अबूझमाड़ में किस प्रकार से धीरे धीरे हम विकास के तरफ बढ़ रहे हैं, खेती भी बढ़ रहा है, पट्टा भी दे रहे हैं, तो शासकीय योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उसके कारण से लगातार नक्सली है वो पीछे जाते जा रहे हैं। इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री सर क्या आश्वासन दिया, खासतौर पे ओल्ड पेंशन जो भी स्कीम को लेकर के भी क्या आपने कोई बात की है, क्योंकि इस पर नजरें थी कि आप OPS को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने हैं? क्योंकि OPS के मामले में हमने कल छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें हमने निर्णय ले लिया कि भारत सरकार से अनेक बार पत्राचार हुए, और नीति आयोग में भी इस मामले को हम लोगों ने उठाया था कि बैठक में, और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी जब वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी तब भी मैंने बात उसके सामने रखा, लेकिन वहाँ से निगेटिव रिस्पांस आया कि ये पैसा नहीं दिया जा सकता, जबकि 17,000 करोड़ की राशि है। फिर हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया है और कल कैबिनेट में हमने प्रस्तुत किया है, तो उस मामले में फिर बात करने का कोई औचित्य नहीं था कि हमने अपने फैसला ले लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम अपने राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को देंगे केंद्र की मदद के बगैर। और ये आप इस पर PM से कोई इसमें कोई चर्चा करने, जब हमने निर्णय ले लिया था फिर उसमें और चर्चा करने की जरूरत मुझे नहीं समझ आता। प्रधानमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, क्योंकि आपने विकास कार्यों को लेकर तमाम बातें की हैं, उधर से क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो सकारात्मक दिखे और मुझे आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। एक और सवाल है, खासतौर पर जल है तो जंगल है, लगातार स्कीम लेके आप लोग छत्तीसगढ़ में चले हैं। जंगलों के उत्थान के लिए, नालों के पुनर्जीवन के लिए करीब 33,000 नालों को पुनर्जीवित करने का आप लोगों ने फैसला किया था, उसको लेके अब तक क्या कवायद आप लोगों ने? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने शुरुआत में ही नारा दिया था चुनाव के समय, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी, और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लगभग 13,000 जो नाला है उसे हम लोग उसको रिचार्ज करने का काम किया है, और उसका रिजल्ट भी अब देखने को मिला है। पहले जिन नालों को हमने रिचार्ज किया, अब वहाँ 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक के वाटर रिचार्ज हुआ। परसों ही मैं बेमेतरा जिला में समीक्षा कर रहा था अधिकारियों का, तो उन्होंने जो आंकड़े बताए वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। बोले 7 मीटर तक के वाटर लेवल है वो अप हुआ है। तो वाटर रिचार्जिंग जहाँ वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं वहाँ वाटर रिचार्जिंग बहुत बढ़िया हो रहा है। गौठान के भी मामले में हम 10,000 हमारे गौठान बन चुके हैं, 4,000 गौठान है स्वावलंबी बन चुके हैं। अभी तक गोबर खरीदने के लिए हम पैसा देते हैं राज्य सरकार की ओर से, लेकिन 10,000 में से 4,000 गौठान ऐसे हैं कि अब हम गोबर खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, खुद के पैसे से गोबर खरीद रहे हैं, और उसके जो गौठान समिति है उसके खातों में लाखों रुपया हो चुका है। तो जो महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य है उस दिशा में एक मजबूत कदम है।
सवाल है, छत्तीसगढ़ के अगर भारत जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल हुए हैं सिलसिले पे, तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर जो है चिट्ठी लिखी गई थी केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा, लेकिन सरकार ने उल्टा कह दिया कि राहुल जी ही वायलेट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये सरकार, राहुल जी ने बोला कि बुलेट प्रूफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इस पूरे मसले पर क्या है? देखिए, उनको Z+ सुरक्षा प्राप्त है और उस परिवार से 2 लोगों की हत्या हो गई, इंदिरा जी की और राजीव जी की। ऐसे समय में उस परिवार की सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, और जिस प्रकार से हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो पत्र लिखा है वो बहुत गंभीर है, और सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे विपक्ष की तरफ से 2024 में? मैं तो शुरू से उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल रहा था, लेकिन वो अपने जिद में अड़े थे और आखिर में फिर खड़गे चुनाव हुआ, खड़गे जी निर्वाचित हुए। अब प्रधानमंत्री देखिए जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, पहले लोग क्या बोलते थे उसके बारे में और अब लोगों के दृष्टिकोण क्या है, जमीन आसमान का अंतर आया है। जब वो सड़कों पे निकले तो लोगों ने देखा कि राहुल जी के बारे में जितना दुष्प्रचार किया गया वो तो ऐसे नहीं है जैसे अब दिखाई दे रहे हैं। लोग मिल रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान, चाहे वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, लेखक हों, साहित्यकार हों, चाहे वो दर्शन शास्त्री हों, चाहे वो फिल्म में काम करने वाले लोग हों, सारे वर्ग के लोग उससे मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। तो उसके प्रति लोगों की जो छवि बना दी गई थी, राहुल जी की जो छवि है, उसमें बड़ा परिवर्तन लोगों को देखा कि वास्तविक में क्या है। जब सच सामने आया तो झूठ तो वो भागना ही था। जब प्रकाश आया तो अंधकार रह नहीं सकता, है ना। तो सूरज निकलेगा तो अंधकार छट जाता है। आज राहुल जी निकले हैं सड़कों पर और पूरे दिल्ली तक की यात्रा उन्होंने कर ली है। जम्मू कश्मीर तक की यात्रा उनका 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ कि बहुत दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से उन्होंने जो पद यात्रा की है और हजारों लाखों लोग रोज जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से राहुल जी ने एक जो बात देश में स्थापित किया है कि लोगों के जो मूल मुद्दा है, आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और आज दिलों को जोड़ने की बात है। देश में विभिन्न जाति, वर्ग और अलग अलग प्रांत के लोग रहने वाले सबको जोड़ के रखना है। तो ये जो उद्देश्य को लेकर चले, 3 बिंदुओं को लेकर, 3 उद्देश्यों को लेकर, उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है और वहाँ पर राहुल का कहना है कि अखिलेश जी और मायावती बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अखिलेश का और हमारा जो है वैचारिक पद एक जैसा नहीं है। क्या कहेंगे सर उसको? अब उसके बारे में मैं एक डिटेल नहीं बताऊं, कौन क्या बोला है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। यात्रा में कौन जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये तो जो यात्रा प्रभारी हैं वो लोग ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। 24 में पीएम उम्मीदवार विपक्ष के राहुल जी होंगे क्या, इसको लेकर के थोड़ा स्पष्ट आप लोग क्या सोचते हैं अंदर से, वो जरा बताएं। देखिए, सारे विपक्ष के तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी।